गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है आपके चैनल आलम स्टडी मटेरियल पर। आज ग्रामर के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस इसको कहते हैं हिंदी में काल। बेसिकली टेंस होता क्या है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? भविष्यकाल। बेसिकली हमारे टेंस होते हैं। टेंस जो 9th 10th 12th 11th वाले बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस जो है, टेंस हमारे हर एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे ले लीजिए, चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम से ले लीजिए, हर एग्जाम में टेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेंस प्रकार। टेंस के कितने प्रकार? टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिस तरह आपका जनरेशन चलता है, जैसे मान लीजिए हर घर में कोई ना कोई गार्जियन होता है, जैसे आपके माता पिता हो गए या आपके भाई बहन हो गए, या कोई मतलब आपके घर में कोई ना कोई गार्जियन होता है बेसिकली। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पिताजी आपके गार्जियन हो गए, तो उनके हैं 3 बच्चे। पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 उनके बच्चे हो गए। अब प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में इसके 4 प्रकार हो जाएंगे। उसके बाद इंडेफिनिट जो होगा उसके 4 प्रकार होंगे। इस तरह आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखकर हम बताते हैं। तो पहला जो मेरा आया प्रेजेंट टेंस। ठीक। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हुए? प्रेजेंट टेंस के बेसिकली कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार। पहला कौन सा हुआ? इंडेफिनिट हुआ। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और जो चौथा मेरा हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। चौथा जो मेरा हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने क्या उठाया? मैंने उठाया प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हुए? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हुए। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके किसके हुए? इंडेफिनिट के हुए। अब आइए समझते हैं इंडेफिनिट के कितने। इंडेफिनिट के 4 प्रकार होते हैं, कॉन्टिन्यूअस के 4 प्रकार होते हैं, परफेक्ट के 4 प्रकार होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 4 प्रकार होते हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंडेफिनिट हुआ, टेंस के 3 प्रकार मैंने बता दिया। उसके बाद प्रेजेंट टेंस मैंने लिया। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार। कौन कौन से? पहला इंडेफिनिट के कितने प्रकार हैं? इंडेफिनिट के हमारे कितने प्रकार? 4 प्रकार है। ठीक। तो पहला मैं लिख लेता हूँ इंडेफिनिट का पहला प्रकार जो पॉजिटिव होता है, दूसरा जो होता है निगेटिव, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो मेरा होता है इंट्रोगेटिव, और जो मेरा चौथा उसका होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इतने प्रकार हुए किसके? प्रेजेंट टेंस के। पहला भाग जो मेरा मैंने देखा इंडेफिनिट के कितने प्रकार है? पॉजिटिव हुआ,
निगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये हमारा किसका, ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस जब आएगा मेरा दूसरा नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, अगर हम देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन से? पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, और तीसरा जो मेरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, और चौथा जो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस के हो गए। उसके बाद में जो मेरा तीसरा आता है वो आता है परफेक्ट। परफेक्ट के कितने प्रकार होते हैं? परफेक्ट के कितने प्रकार? परफेक्ट के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, चलो चलो, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, और जो तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव, और जो चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये हमारा चौथा होता है। उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में हमारा जो चौथा होता है फोर्थ नंबर में मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कितने प्रकार होते हैं? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 प्रकार होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कितने प्रकार होते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, निगेटिव, तीसरा जो मेरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा जो मेरा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। कितना प्रकार हो गए? आइए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो मैंने टेंस लिया, टेंस के कितने प्रकार बताया? मैंने टेंस के कितने प्रकार बताया? टेंस के मैंने तीन प्रकार बताया। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, इतना बताया। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। ठीक, और टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। सॉरी, उसके बाद में मैंने प्रेजेंट टेंस को उठाया, प्रेजेंट टेंस को देखा, तो प्रेजेंट टेंस के कितने 4 बच्चे। कौन कौन से? एक का नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम रखा परफेक्ट, और चौथे का नाम मैंने रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब मैंने जब इसका पूरा जनरेशन देख लिया, उसके बाद मैंने इंडेफिनिट को उठाया। इंडेफिनिट के कितने बच्चे? 4 बच्चे। कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये 4 बच्चे इसके हुए। उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस जब आया, कॉन्टिन्यूअस जो इसका इंडेफिनिट का भाई है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को जब मैंने देखा तो उसके भी कितने बच्चे? 4 बच्चे। कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसके बाद में जो तीसरा भाई उसका आया परफेक्ट, जो परफेक्ट को मैंने देखा तो परफेक्ट के कितने प्रकार? परफेक्ट के भी 4 प्रकार। कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहाँ पे लिख दिया मैंने, इतने प्रकार हुए। उसके बाद में जब मैंने उसके चौथे भाई को देखा, फोर्थ नंबर वाले को मैंने देखा, तो उसके भी कितने प्रकार हुए? उसके भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उसके कितने भाई हुए? उसके कितने बच्चे? तो उसके 4 बच्चे हुए। कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये किसका? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस का जो मेरा है प्रेजेंट टेंस, उसका इतने परिवार हुए। ठीक, ये इतने जनरेशन में बढ़ गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो मेरा पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस के भी इतने प्रकार होते हैं। जितना मैंने यहाँ पर लिखा है उतना ही पास्ट टेंस के होते हैं। और जो मेरा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के भी इतने प्रकार होते हैं। तो आइए हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है। तो मेरा टेंस होता है, टेंस अगर आप समझ गए तो आपको इंग्लिश बोलना, वोकैब जो भी कुछ होता है इंग्लिश में, आप हर चीज समझ जाए। जो ये होता है इंग्लिश, जो टेंस होता है ये रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चाहे जिस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए एक आसान भाषा में हम इसे भी देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को मैंने, प्रेजेंट टेंस के जितने इंडेफिनिट का पॉजिटिव मैंने
स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेजेंट टेंस लिया। प्रेजेंट टेंस का पहला जो भाग है इंडेफिनिट 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 को लिया, इंडेफिनिट मैंने लिया। ठीक, इंडेफिनिट का जो मेरा पहला भाग है वो है पॉजिटिव। मैंने क्या लिया? पॉजिटिव को लिया। अब पॉजिटिव का जो फार्मूला होता है पहले ये देख लेते हैं, पहले इसका साइन देख लेते हैं क्या होता है। अगर आपको कहीं ता है, ते हैं, ती हैं, अगर आपको ये इतना कहीं दिखता है तो आप समझ जाइएगा ये किस प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, एक बार और एक चीज और नोट कर लीजिए, जो मेरा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए ही, सी, इट, नेम। उसके बाद में प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए आई, वी, दे, नेम, ये यूज करेंगे। ठीक, सिंगुलर के लिए ये आई, ही, सी, इट, नेम, प्लूरल के लिए आई, वी, दे, नेम। ठीक, अगर हमें कहा ता है, ती है, ती है, ता है, अगर ये हमें कहीं दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक, उसके बाद में आइए फार्मूला इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ठीक, आप जानते भी होंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये मेरा फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको कहीं वॉवेल दिखता है, जैसे वॉवेल जो अगर आपको कहीं दिखता है, ए, ई, आई, ओ, यू, आप जानते होंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो अगर आपको वॉवेल कहीं दिखेगा, ए, ई, आई, ओ, अगर लास्ट में आपको अगर कहीं दिखेगा तो वहां पर ई एस का प्रयोग होगा। और अगर आपको कॉन्सोनेंट कहीं दिखता है तो आपको यस लगाना है। खैर ये बेसिक चीजें हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल करके मेरा चैनल है, आप उस पर जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और जो आने वाली वीडियो ताकि आप तक तुरंत मिले। और लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा छोटा प्लेटफॉर्म है, कोई जल्दी लाइक वाइक नहीं करता है, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो आपका बहुत सारा धन्यवाद करूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस आप, अगर आप चाह लें तो आप मैं भी कुछ कर सकता हूं, आपके लिए फ्री में पढ़ा सकता हूं, अगर आप चाहेंगे तब। अगर आप वीडियो को मेरे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मैं भी कुछ बन सकता हूं, मैं भी अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता हूं। क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है और मोटिवेट होता हूं, और मैं पढ़ाने के लिए जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा होगा। तो आप अगर चाहेंगे तो हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब खैर बात की बात है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल करके आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद में आइए स्टार्ट करते हैं। जो पॉजिटिव मैंने देखा, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या होता है? फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम बाजार जाता है। ठीक, मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक, तो ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। राम क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट हुआ। बाजार क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। ये हमारा वर्ब हुआ। ठीक, राम क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट, बाजार ऑब्जेक्ट, जाता है वर्ब। ठीक, तो आइए इसी फार्मूले के हिसाब से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा सेंटेंस बनता है या नहीं। ठीक, तो राम का राम हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाइए, तो मेरा जाता है, यानी जाने का क्या होता है? गो, और गो में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है गो होता है।
और सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो उसके बाद में तो फर्स्ट फॉर्म में कह रहा है यस या ईएस लगाइए। तो मैंने क्या भी सीखा कि जो गो होता है, गो, ओ जो आया मेरा ये वॉवेल है। तो वॉवेल जब होता है यहाँ, जब वॉवेल होगा तो ईएस लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट ही होता तो यस लगा देते। तो यहाँ ओ है ना, वॉवेल है, तो हम गोज लगाएंगे, गोज हो गया। उसके बाद में गोज टू, बाजार का क्या होता है, मार्केट, तो मार्केट लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही सेंटेंस आपको बनेगा, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। रानी खाना पकाती है। ठीक, तो मेरा रानी क्या हुआ, रानी मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। ठीक, तो रानी का रानी लिख लीजिए। उसके बाद में कहता है यस यस लगाइए। तो मेरा पकाती का कुक होता है, तो कुक्स हो जाएगा, रानी कुक्स, कुक होता है। क्या आया, तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो यस लगाएंगे, तो कुक्स हो जाएगा, रानी कुक्स द खाना का फूड, रानी खाना पकाती तो रानी कुक्स द फूड, जैसे हमारे बन जाएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम गाना गाती हो। ठीक, गाती हो, हमें यहाँ ताती दिखा, हमने ताती यहाँ देखे, ता देखे, ती देखे, ती देखे, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है। ठीक, तो यू, तुम का यू हो जाएगा। उसके बाद में गाती है तो सिंग, सिंग आ सॉन्ग। इसी प्रकार हमारा पॉजिटिव कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बताएंगे। उसी में आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारा पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे। और जो आने अगला जो हमारा है, दो मतलब 5-6 लेक्चर में, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो नेक्स्ट में आप इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी मैंने अच्छा लिखा है। अगर कहीं गलती हुआ होगा तो आप कोऑपरेट करिएगा। उसके बाद में ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉजिटिव कंप्लीट हुआ, नेगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 3 ये बताएंगे। उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप एक एक चीज़ देखते रहिए और इसी तरह आप बनाते रहिए। डेली 10 सेंटेंस का आप प्रैक्टिस करिए। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस जब मेरा कंप्लीट होगा तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। आप होमवर्क करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये भैया मेरा हो गया। ठीक, तो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, नरेशन भी पढ़ाएंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, बहुत सारे ग्रामर्स में होते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाऊंगा। बस आप मेरा कोऑपरेट करते रहिए, मेरे चैनल को विजिट करते रहिए, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं आप तक मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी एक अच्छा एजुकेटर्स बन सकूं और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।